उत्तर प्रदेश की गोंडा में जन्मे महर्षि पतंजलि आगे चलकर काशी में बस गए। काशी में पतंजलि पर इतनी आस्था थी कि उन्हें मनुष्य न मानकर शेषनाग का अवतार माना जाने लगा। महर्षि पतंजलि को दुनिया का पहला योग गुरु भी माना जाता है, जिन्होंने योग के 196 सूत्रों को जमा कर इसे आम लोगों के लिए सहज बनाया। योग के जनक महर्षि पतंजलि के जन्म से जुड़ी काफी विश्वसनीय जानकारियां नहीं मिलती है, लेकिन इस बारे में अलग अलग बातें हैं। हालांकि कई जगहों पर जिक्र है कि वो पुष्य मितसुंग यानी कि 195 से 142 ईसा पूर्व के शासनकाल में हुए थे। महर्षि पतंजलि का नाम आने पर अक्सर पिंडनी का भी जिक्र होता है। कुछ विद्वानों के अनुसार पतंजलि ने काशी में पिंडनी से शिक्षा ली थी और बाद में उनके शिष्य की तरह काफी काम भी किए। पतंजलि ने पिंडनी के अष्टाध्यायी पर अपनी टीका लिखी, जिसे महाभाष्य भी कहा गया। हालांकि कुछ का कहना है कि योग के जनक पतंजलि और अष्टाध्यायी पर टीका लिखने वाले दो अलग अलग लोग थे। इस पर जानकारों के बीच आज भी बहस होती है। वैसे ज्यादातर का यही मानना है कि शिष्य के तौर पर महान प्रभावशाली पतंजलि ने ही सारे काम किए। साल 1914 में अंग्रेज इतिहासकार और लेखक जेम्स वुड ने भी इस बात का समर्थन किया और साल 1922 में संस्कृत के जानकार सुरेंद्रनाथ दास गुप्ता ने भी पतंजलि के योग शास्त्र और महाभाष्य की भाषा को मिलाते हुए यही तर्क दिया था कि दोनों ही ग्रंथ पतंजलि ने लिखे थे। अष्टाध्यायी पर टीका पतंजलि की अकेली उपलब्धि नहीं थी, बल्कि सबसे ज्यादा इन्हें योग के लिए जाना जाता था। उन्होंने योग सूत्र लिखा, जिसमें कुल 196 योग मुद्राओं को सहेजा गया है। पतंजलि से पहले भी योग था, लेकिन उन्होंने इसे धर्म और अंधविश्वास से बाहर निकाला और एक जगह जमा किया ताकि जानकारों की मदद से आम लोगों तक पहुंचाया जा सके। योग को ध्यान के साथ भी जोड़ा ताकि शरीर के साथ मानसिक ताकत भी बढ़े। उसी दौरान उनकी लिखी बातें भारतीय भाषाओं के साथ साथ विदेशी भाषाओं में अनुवाद की जाने लगी। ये संभवतः पहले ऐसे भारतीय ग्रंथों में था जिसके दूसरे देशों में अनुवाद हुआ, यहाँ तक कि ये अरब देशों तक में पहुँच गया। विकिपीडिया पर इसका जिक्र मिलता है। हालांकि तेजी से लोकप्रिय होने के बाद एकाएक योग गायब हुआ और लगभग 700 साल तक चलन से बाहर रहा। ये 12वीं से 11वीं सदी के बीच का समय था, जब दुनिया कई तरह के बदलावों से गुजर रही थी और व्यापार व्यवसाय के साथ दबदबा बनाना और अपने धर्म को फैलाना सबसे बड़ा मकसद था। इसी दौर में योग पीछे चला गया। 19वीं सदी में योगा फिर लौटा और बड़ी तेजी से लौटा। इसे दोबारा चलन में लाने का श्रेय स्वामी विवेकानंद को मिलता है। अब लौटते हैं महर्षि पतंजलि के योग पर। तो उन्होंने अकेले शरीर की शुद्धि की बात नहीं की, बल्कि सबसे ज्यादा जिस बात पर जोर दिया था वो है अष्टांग योग। इसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि शामिल है। इस तरह से योग को टुकड़ों में बांटकर योग के इस जनक ने इसे आम लोगों तक पहुंचाया। पहली बार ये दिन इंटरनेशनल स्तर पर 21 जून 2015 को मनाया गया। इससे साल भर पहले मोदी सरकार ने संयुक्त राष्ट्र की महासभा में योग दिवस मनाने का प्रस्ताव दिया था, जिसे 193 देशों में से 175 देशों ने बगैर देर किए मान लिया। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि सिर्फ हमारा देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी योग कितना लोकप्रिय है।